नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दशमलव भिन्न संख्याओं के जोड़ के बारे में चर्चा करेंगे कि दशमलव भिन्न संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं दशमलव भिन्न संख्याओं का जोड़। इसकी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल पहले से लिख रखा है और इस एग्जाम्पल की सहायता से हम जोड़ की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला एग्जाम्पल है 0.3 प्लस 0.5। अब जोड़ने का काम कैसे करेंगे हम? जोड़ने का जो तरीका है, जैसे पूर्णांक में हम क्या करते थे, हमेशा इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करते थे, यानी दाहिने तरफ से बाएं तरफ बढ़ते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब यहाँ पे क्या है, इकाई के बाद भी संख्याएं हैं इधर दशमलव के रूप में, तो भी प्रक्रिया हम वही अपनाएंगे, दाहिने से बाएं की ओर। जो सबसे दाहिने होगा उसको पहले जोड़ेंगे, फिर उसके बाएं चलेंगे, फिर बाएं चलेंगे। ये प्रक्रिया होती है जोड़ने की। और एक चीज़ और, कभी भी जोड़ते समय ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि सेम प्लेस की जो डिजिट होती है उसी को आपस में जोड़ा जाता है। कहने का मतलब है, इकाई में इकाई जुड़ेगा, दहाई में दहाई जुड़ेगा, सैकड़ा में सैकड़ा जुड़ेगा। इसी तरह से दशांश में दशांश, शतांश में शतांश, सहस्त्रांश में सहस्त्रांश ही जुड़ेगा। ये चीज़ दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, तब कभी भी ये गलत नहीं होगा जोड़ या घटाना। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो दशमलव के बाद एक डिजिट है यानी दशांश है, तो ये 3 और 5 को पहले जोड़ेंगे। दोनों में दशमलव के बाद ये पहला अंक है, तो ये 5 3 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0। ये दशमलव अपने उसी स्थान पे रहेगा, दशमलव जहाँ था वहीं पे रहेगा, यानी दशमलव के बाद यदि इसमें एक अंक है तो एक अंक यहाँ पे भी रहेगा। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 12.58 धन 7.6। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 डिजिट है। तो जब भी हम जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि किस संख्या में दशमलव के बाद सबसे अधिक डिजिट है। उतना ही डिजिट सभी संख्याओं में दशमलव के बाद बनाने का प्रयास करेंगे और वो 0 की सहायता से बनाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जो सबसे अंतिम डिजिट है उसके बाद यदि हम 0 0 0 बढ़ा दें तो कोई फर्क उसके मान पे नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इसको हम अगर जो देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12.58 को 7.60, 12.58 धन 7.60 लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले इस शतांश में ये शतांश जुड़ेगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा, फिर यहाँ पे दशांश में दशांश जोड़ेंगे तो 6 5 11 होगा, एक कैरी हो जाएगा। कैरी, अब देखिए 7 और 2 जुड़ेगा, 7 2 9, और एक कैरी है, ये हो जाएगा 10। यहाँ पे दहाई है, यहाँ दहाई नहीं है, तो 1 1 2 हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा 20.18। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरे क्वेश्चन में हमारा 54.680 धन 123.75। तो यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 ही डिजिट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक डिजिट 0 यहाँ पे हम लिख सकते हैं या फिर ना लिखें, उसको अंडरस्टूड रखें। अब अगर जो इसको हमको जोड़ना होगा तो बिना लिखे भी उसको हम जोड़ सकते हैं। 0 किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे जो अंक होगा उसी के साथ। तो यहाँ क्या है, 0 है, तो चाहे 0 लिखें या ना लिखें, 0 हमेशा इसी में जुड़ेगा। तो ये आ जाएगा लास्ट डिजिट 0। सहस्त्रांश की जगह पे क्या है, 0 यहाँ पे भी, 0 यहाँ पे भी है। अब शतांश में क्या है, 8 है, यहाँ पे 5 है,
तो 8 और 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, एक कैरी हो जाएगा, वो दशांश में आएगा। तो 6 और 7, 7 6 13 हुआ और एक कैरी 14 हो गया, यहाँ पे दशमलव लग गया। अब एक कैरी आया है तो 4 और 3 7 और एक कैरी 8। अब दहाई में दहाई को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, और फिर एक यहाँ पे है, यहाँ पे सैकड़ा है नहीं तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा 178.430। अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथे एग्जाम्पल में क्या है, 18.057 धन 2.57 धन 10.8। तो इसमें क्या है, 3 डिजिट है, सॉरी 3 संख्याएं हैं। इसमें 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, प्रक्रिया हम वही अपनाएंगे, चाहे 3 रहे चाहे 4 रहे चाहे जितनी भी संख्याएं रहे, प्रक्रिया वही है। हमेशा सेम प्लेस वाली वैल्यू को ही जोड़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये सहस्त्रांश की जगह पे 7 है, यहाँ पे सहस्त्रांश नहीं है यानी 0 होगा लास्ट में, यहाँ पे भी सहस्त्रांश नहीं है, यहाँ पे भी 0 होगा। तो हम उसको लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं पहले, 18.057 धन 2.570। इसमें दशमलव के बाद 3 डिजिट था, इसमें सबसे अधिक अंक हैं, तो इतना ही अंक हम सभी में बनाएंगे। तो ये 0 बढ़ा दिया, 3 अंक यहाँ पे भी हो गया। यहाँ पे 10 के बाद 8 है दशमलव के बाद, तो यहाँ पे 0 0 बढ़ाएंगे, 3 डिजिट इसमें भी हो जाएगा। अब हम सबसे आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए 7 में 0 जुड़ेगा 7 ही होगा, फिर 0 जुड़ेगा 7 ही होगा, तो क्या आ गया, 7 आ गया। फिर इसके बगल वाले को यानी दूसरे अंक को यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 और 7 12, और 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा, और 12 के 2 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा। फिर इस पे आएंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 है तो 5 और 0 जुड़ेगा 5, और 5 8 13, और एक कैरी है 14 है, यहाँ दशमलव लग जाएगा। फिर एक कैरी आया है तो ये इकाई में जाके जुड़ेगा 8, और एक कैरी 9, 9 2 11, और 11 में 0 जुड़ेगा 11, तो 11 के 1 हो जाएगा। फिर एक कैरी होगा 1 1 2, और 2 1 3। तो इस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं। अब हम 5वां एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, इसमें है 87 धन 6.24। तो यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव है ही नहीं। तो देखिए जब कोई संख्या पूर्णांक के रूप में रहती है और उसमें दशमलव नहीं लिखा रहता है तो इकाई के बाद दशमलव स्थित माना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि ये 87 लिखा है तो 87 के बाद यहाँ पे दशमलव है, लेकिन जब इसकी जरूरत हमको पड़ेगी तो हम उसका उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ दशमलव लगा करके हम 2 डिजिट बढ़ा लेंगे 0 0। क्यों? क्योंकि इस दशमलव के बाद 2 डिजिट यहाँ पे है। अब इसको लिख देंगे 6.24। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 डिजिट हो गया, यहाँ भी 2 डिजिट हो गया, तो बड़े आसानी से जैसे इसको किए वैसे कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 में जो 4 जुड़ेगा 4 ही होगा, 0 में 2 जुड़ेगा 2 ही होगा, यहाँ दशमलव लगा देंगे। फिर 7 और 6 13 के 3 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा इन दोनों का योग। ये पूर्णांक पूरी तरह से था और ये दशमलव वाली संख्या थी। अब 6वां एग्जाम्पल देखते हैं। 6वां एग्जाम्पल है, 6वें में 15.76 धन 27 धन 2.5। तो इसमें भी देखेंगे आप तो यहाँ पे ये पूर्णांक पूरी तरह से है, ये इसमें कहीं दशमलव नहीं है। तो इसी नियम का जो अभी यहाँ पे बताया गया है उसी का हम प्रयोग कर लेंगे।
देखिए दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक किसमें है, इसमें है, 2 अंक है, इसमें एक ही अंक है, तो सभी में हम 2 अंक बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए ये ऐसे ही रहेगा 15.76 और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 27.00। देखिए 27 है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, दशमलव लगा के 2 शून्य बढ़ा लिए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2.5, तो 1 0 बढ़ा लेंगे, 2 अंक इसमें भी हो जाएगा दशमलव के बाद। अब इसको हम जोड़ लेंगे। अब देखिए लास्ट के डिजिट को जोड़ेंगे तो 6 0 0 जुड़ेगा तो 6 आएगा, फिर 7 0 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 के 2 आएगा, एक कैरी आया वो इकाई में जाके जुड़ेगा, तो 5 1 6 और 7 6 13, 13 2 15, एक कैरी आया 1 1 2 2 2 4, तो ये आ जाएगा हमारा 45.26। तो इस तरह से हम जोड़ की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद।